हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ाएंगे एंजियोस्पर्म। प्लांट्स किंगडम में लास्ट टॉपिक चल रहा है एंजियोस्पर्म के बारे में आज पढ़ाएंगे हम आप लोग को। चलिए बात कर लेते हैं कि एंजियोस्पर्म कहते किसे हैं। एंजियोस्पर्म देखिए, जैसे जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोज प्लस नेकेड। जिम्नोज मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब होता है सीड। ऐसा सीड जिसकी डेवलपिंग में जो होती है ओवरी वॉल ही नहीं होती, उन्हें कहेंगे जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब आज समझेंगे। देखिएगा एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है। एनजीओ 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 मतलब होता है वेसल्स। वेसल मतलब आर्टरीज वेन्स नहीं है। और स्पर्मा मतलब होता है सीड। स्पर्मा मतलब होता है सीड। अब वेसल्स का मतलब होता है, इसमें प्लांट के केस में वेसल्स का मतलब होगा कि जाइलम और फ्लोएम। ऐसे सीड की डेवलपिंग के लिए जो नेसेसरी होता है क्या, जाइलम और फ्लोएम, उसे क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। अब इसके कैरेक्टर की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं ऑल टाइप के हैबिटेट में ये सरवाइव कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म आर फाउंड, ये पाए जाते हैं, फाउंड ऑलमोस्ट all type of habitat। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल टाइप हैबिटेट में जो होते हैं एंजियोस्पर्म के मेंबर पाए जाते हैं। अब एंजियोस्पर्म में मेन बात होती है, इनमें जो फ्लावर होते हैं, अब फ्लावर की डिफिनीशन ही होती है कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यहाँ पे कह सकते हैं फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावर जो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो होते हैं फ्लावर क्या होता है, उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और फ्लावर कुछ नहीं होता, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होता है, ये नहीं है। अब फ्लावर क्या होता है, प्लांट्स का हमारे लिए ऑर्नामेंटल हो सकता है, लेकिन प्लांट के लिए क्या होता है, उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। इनमें जो स्पोरोफाइट होते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं, याद रखिएगा। स्पोरोफाइट और डोमिनेंट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म के केस में स्पोरोफाइट जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं एंड डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइट डोमिनेंट होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं किसमें, रूट, स्टेम एंड लीफ में क्या होते हैं, ये डिफरेंशिएट होते हैं। इसमें जो होता है वेल डेवलप, याद रखिएगा, वेल डेवलप वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। वेल डेवलप वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड। कह सकते हैं इसमें जाइलम में जो होते हैं, जाइलम के साथ जाइलम एंड फ्लोएम के सारे पार्ट पाए जाते हैं। जैसे जाइलम में क्या होते हैं, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम जो होता है जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम में जो होते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर जो होते पाए जाते हैं। सारे के सारे पार्ट पाए जाते हैं, ना कोई सीव सेल्स पाई जाती है और ना कोई जो होती है कंपेनियन सेल्स, सब जगह पाई जाती है। इसमें कुछ जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट थे, लेकिन एंजियोस्पर्म में सारे के सारे मेंबर आ गए हैं। अब बात करते हैं कि सबसे, उनको पहले ही बता देना चाहिए, चलिए बता देते हैं यहीं पे कि सबसे लार्जेस्ट जो होता है जिम्नोस्पर्म क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट।
स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम है वुल्फिया, जो 1 mm का होता है। वुल्फिया कितने mm का होता है? 1 mm। सबसे जो होता है लार्जेस्ट बोले या फिर लॉन्गेस्ट बोले, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म सब लोग जानते हैं, यूकलिप्टस। यूकलिप्टस जो होता है कितने होते हैं? 100 मीटर्स। अब बात करते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है, याद रखिएगा ये यूकलिप्टस सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन? वुल्फिया। ठीक है, बहुत छोटा सा होता है पौधा एंजियोस्पर्म, लेकिन फ्लावरिंग करता है। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म जो होता है ये डिवाइड होता है या फिर डिफरेंशिएट इनटू 2 क्लासेस, 2 क्लासेस में डिवाइड होता है। एक बोला जाता है मोनोकोटिलीडॉन एंड डाइकोटिलीडॉन्स। ये है एंजियोस्पर्म के कितने क्लास होते हैं? 2 क्लास, मोनोकोटिलीडॉन्स एंड डाइकोटिलीडॉन्स। चलिए, ये तो था एंजियोस्पर्म के कुछ कैरेक्टर। अब हम कल पढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट डे जब भी पढ़ाएंगे तो ये पढ़ाएंगे मोनोकोटिलीडॉन्स क्या होते हैं, डाइकोटिलीडॉन्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। तो आई होप सो समझ में आया होगा आप लोग को। 1-2 बार देख लेंगे, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।